राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के प्रथमों प्रकाश में फरमा रहे हैं कि गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु है वो राम शब्द दातार हैं और जो राम का नाम बख्शते हैं और जो रात दिन रटे उनका मन विकारों को खत्म करता है। तब शिष्य पूछ रहे हैं छंद मनहर में, शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, पूछत प्रसन्न कर दर्शन दयाल जुको मुको में शरण आयो कीजिए उद्धार जो। आप हो कृपाल महाकाल के मिटाए बेकु दीजिए विमल वाच साच को उचार जो। उत्तम वचन रीति रीति के कल्याणकारी भारी पद सीढ़ी सुखदाई को विचार जो। राम ही चरण गुरु शरण सदैव रहे कहो प्रभु नाथ कैसे कहत विकार जो। शिष्य पूछ रहे हैं, पूछत प्रसन्न कर, हे गुरुदेव आपको मैं पूछूं प्रसन्न कर दर्शन दयाल जू को, कि आपके ऐसे दयालु के दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। मुँह को मैं शरण आए, मैं तो गूंगा हूँ, बोलने नहीं आता है। मैं आपकी शरण आया कीजिए उद्धार जो, आप उद्धार करो। आप हो कृपाल महाकाल के मिटाए देखो, आप कृपालु हो, आप महाकाल को मिटाने के लिए दीजिए विमल वाच साच को उचार जो। अपने विमल वाच से सत्य का बता के और अपना सारे महाकाल को मिटाइए। उत्तम वचन रीति रीति के कल्याणकारी, आपके उत्तम वचन है रीति रीति के जो कल्याण करने वाले हैं। भारी पद सीढ़ी, ये भारी पद है, ये सीढ़ी है सुखदाई को विचार जो, जहाँ पे सुख के देश में ले जाने वाली, सुखदाई देश का विचार कराने वाली। राम ही चरण गुरु शरण सदैव रहे, हे गुरुदेव मैं तो आपकी शरण में सदैव के लिए हैं। कहो प्रभु नाथ कैसे कहत विकार जो। अब आप ये बताइए कि विकार किसको कहते हैं। बताया कि मन सारे विकारों को छोड़ देता है, तो विकार क्या है, विकार किसको बोलते हैं। तो उत्तर उत्पन्न विकार। अब गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, कबीर ब्रह्माकर्षण करे रजू ते सृष्टि उपावे, सद्गुण नीर पिलाए विष्णु प्रतिपाल करावे। हर तामस ते हरे करे नहीं करुणा कबहू, उपजत विंशत आदि सदा एके रस अबहू। राम चरण तिर गुण परे राम अभय पद ध्याय, तो जन्म मरण का भय मिटे सुख में रहे समाय। ब्रह्माकर्षण करे रजू ते सृष्टि उपावे। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के साथ सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रति के जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और सद्गुण नीर पिलाए विष्णु प्रतिपाल करावे, और जो विष्णु जी है वो प्रतिपालना करते। सतोगुण जो है प्रतिपालना कहलाता है। इसलिए महापुरुषों ने सतोगुण किसको बोला, अपने श्वास श्वास के द्वारा जीव की प्रतिपालना, जीव की प्रतिपालना करते हैं। विष्णु जी हर तामस्ते हरे करे नहीं करुणा कबहू, और जो शिव जी हैं वो तमोगुण के प्रति है, कभी करुणा नहीं करते, फिर वो हरने का काम करते हैं, वो सृष्टि को हरने का काम करते हैं, कभी करुणा नहीं करते हैं। इस तरह तीनों गुणों में सृष्टि बनी हुई है। उपजत विंशत आदि सदा एके रस अबहू। उपजत विंशत आदि, ये उपजना और विनशना, आदि सदा एके रस अबहू, तो ये सदा के लिए, ये तो उपजत और विंशत शुरुआत से है।
अब एक रस क्या है कि राम चरण त्रिगुण परे, राम अभय पद पाए। तीनों गुणों से परे राम जी का पद जो है वो अभय पद है। अभय पद ध्याय तो जन्म मरण का भय मिटे, सुख में रहे समाए। तो जन्म मरण का भय मिट जाएगा और सुख में रहे समाए, सुख में जीव समाएगा। साखी सतरजतम त्रैकाल है, चाले अपनी चाल। ये बढ़ते ता आश्रय, सो भजिए राम दयाल। सतरजतम त्रैकाल है, चाले अपनी चाल। सतोगुण हो कि रजोगुण हो कि तमोगुण हो, तीनों ही काल रूप है। ये अपनी अपनी चाल चलते हैं। ये बढ़ते ता आश्रय, सो भजिए राम दयाल। लेकिन ये जो तीनों गुण हैं, जिसके आश्रय पे बरसते हैं, जिसके आश्रय पे अपनी समर्थाई दिखाते हैं, उस राम जी को भजो, उस परमात्मा को भजो। जिसके आश्रय पे ये सब कुछ है, सो भजिए राम दयाल। उस राम दयाल का भजना है। चौपाई में त्रिगुण तीनों काल कहावे, निर्गुण राम अखंड रहावे। जो निर्धूम अग्नि को जानो, पीछे जगत धूम प्रगटानो। त्रिगुण तीनों काल कहावे, जो त्रिगुण है, तीनों गुण है, वो तीनों काल कहलाते हैं। तीनों काल कहलाते, इसमें जन्म मरण कभी खत्म नहीं होता है। इसमें हमेशा पाप और पुण्य की गति बनी रहती है एक साथ, इसलिए वो काल का रूप कहलाते। इसमें कभी कर्म बंधन खत्म नहीं होता है। कर्म बंधन सतोगुण में भी उतने ही बने रहते हैं, उतने ही बने रहते हैं। निर्गुण राम अखंड रहावे, जो निर्गुण राम है वो अखंडित रहने वाला है। जो निर्धूम अग्नि को जानो, अग्नि निर्धूम में धुएं रहित जो होती वो अग्नि कहलाती है। पीछे जगत धूम प्रगटानो, अग्नि तो बिल्कुल बिना धुएं रहित है। अग्नि में कभी धुआं नहीं होता, एकदम उसका अलग। और जो धुआं होता है वो संसार रूपी है। पीछे जगत धूम प्रगटानो, वो संसार रूपी धुआं प्रकट हुआ, संसार रूपी धुआं। इसको और अपने को गुरुदेव फरमा रहे हैं आगे क्लियर। धूम अग्नि सु प्रगटे, अग्नि धूम सुनाई। राम चरण यू राम जी, समझ देख मन माई। समझ देख मन माई, राम की उत्पत्ति सारी। धूम देख हुत पेख, धूम से रच मत यारी। वासुदेव के सुमरता, शीत तिमिर भय जाय। धूम अग्नि सु प्रगटे, अग्नि धूम सुनाय। धूम अग्नि सु प्रगटे, अग्नि धूम सुनाय। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि जो धुआं है वो अग्नि से प्रकट होता है, और अग्नि धूम सुनाय। धुआं अग्नि से प्रकट होता है। पहले धुआं आता, फिर बाद में जब अग्नि आ जाती तो धुआं सब खाता है। हाँ, मतलब धुआं अग्नि से, मतलब कि जो धुएं की उत्पत्ति हुई ना वो अग्नि से हुई है। धुएं का अपना कोई अपना अस्तित्व नहीं है। उसकी उत्पत्ति, ऐसे संसार की उत्पत्ति परमात्मा से है, परमात्मा से हुई है। हाँ, अग्नि धूम सुनाई। अग्नि धुएं से प्रकट नहीं होती है, धुएं अग्नि से धुआं प्रकट हुआ है। अग्नि के कारण धुआं प्रकट होता है, अग्नि से धुआं प्रकट हुआ। धुएं से कभी अग्नि प्रकट नहीं हुई कि पहले धुआं और उससे अग्नि प्रकट हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे राम जी से पूरी सृष्टि बनी है, सृष्टि से राम जी कभी नहीं बने। सृष्टि से राम जी, राम चरण यू राम जी, समझ देख मन माय। इस बात ऐसे तो राम जी को देखो कि राम जी से सृष्टि बनी, सृष्टि से कभी राम जी नहीं बनते हैं। समझ देख मन माय, राम की उत्पत्ति सारी। राम की उत्पत्ति सारी है, राम जी की उत्पत्ति है। धूम देख होते पेख, धूम से रच मत यारी। तू धूम को देख के धुएं से यारी मत रच, कि धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, अग्नि तो अंदर छुपी हुई है। तो वहां पे शर्मा रहे कि तू उस धुएं से यारी मत कर। धुआं तो टेम्परेरी, ये आया ये उड़ा, ये आया ये उड़ा। उसमें न कभी धुएं में न तो आज तक कोई भोजन पका, न कुछ काम हुआ, न धुएं में गर्मी होती है, कुछ भी नहीं है। ऐसे संसार से एक भी काम बनने वाला नहीं है। वासुदेव के सुमरता, शीत तिमिर भय जाहि। अग्नि के निकट जाएगा तो तेरा अंधकार भी जाएगा। धुएं से अंधकार कभी किसी का नहीं गया, अग्नि से अंधकार जाता है। अग्नि सामने प्रकट हुई, खाली धुआं 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 हो गया तो न तो उससे गर्मी आएगी, न कभी अंधकार जाएगा। महापुरुष फरमा रहे हैं कि वासुदेव के सुमरता, शीत तिमिर भय जाए। अग्नि का यदि तू संग करेगा तो फिर तेरी ठंडक भी जाएगी,
और तेरे अंधकार भी चला जाएगा। तो वासुदेव कौन? वो परमात्मा। जब परमात्मा का भजन करेंगे तब जाके काम बनेगा। जब अंधकार रूपी भय और ठंडक जाएगी। धूम अग्नि सु प्रगटे अग्नि धूम सुनाही चौपाई। ऐसे जगत राम ते होई राम जगत ते रहे न होई न कोई। जैसे भूषण कंचन केरा भूषण नहीं कंचन के मेरा। ऐसे जगत राम ते होई। ऐसे जैसे कि अग्नि से धुआं आया, ऐसे जो संसार है वो राम जी से बना। राम जगत ते होई न कोई। पहले धुआं प्रकट होता है और फिर बाद में अग्नि। तो ऐसे अपना शरीर तो दिख रहा है और अंदर चेतन है, लेकिन चेतन ही आधार है। चेतन के आधार पे ये शरीर है। राम जगत ते होई न कोई। राम संसार से कभी पैदा नहीं हुआ कि सृष्टि में राम जी पैदा हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे धुएं से कभी अग्नि आज तक प्रकट नहीं, आज तक नहीं। जैसे भूषण कंचन केरा भूषण नहीं कंचन के नेरा। जैसे भूषण कंचन केरा, जैसे आभूषण है ना, वो सोने से बनते हैं, लेकिन आभूषण से आज तक सोना नहीं बना कि आभूषण से सोना बन जाए। आभूषण से सोना नहीं बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं, ये पक्की बात है। छन मनहर कंचन अगाध पुनि भूषण विकार बने भंजन विकार भूमि सदा रस एक है। तरंग विकार अंग अंग होए चालत है हालत है न्यारे देख नीर न अनेक है। ऐसे ही विविध भांति भांति को बन्यो है जग आत्मा के आश्रय सो आत्मा अलेख है। राम ही चरण कहे कारज विकार सारो कारण अखंड राम बाजी जग भेक है। कंचन अगाध पुनि भूषण विकार बने। महापुरुष हमारे की जो सोना होता है वो अपने आप में शुद्ध होता है, लेकिन जब उसके आभूषण बनते तो उसमें मिलावट की जाती है। बिना मिलावट के आभूषण नहीं बनते, मिलावट की जाती है। ऐसे राम जी तो शुद्ध है, लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो फिर उसमें तीनों गुणों की मिलावट करी, सब विकार होती है, उसमें विकार कहलाते हैं। जैसे उसमें फिर टाका लगता है आभूषण में, सब विकार है, बिना विकार के नहीं। तो विकार बने भंजन विकार भूमि सदा रस एक है। लेकिन जो परमात्मा है वो तो विकार रहित, इधर तो विकार है सृष्टि में, वो रहित है, सदा रस एक है, वो तो एक रस में समाया है। तरंग विकार अंग अंग होई चालत है हालत है न्यारे देख नीर न अनेक है। जैसे पानी में तरंगे उठती तो अनेक अनेक अनेक, लेकिन पानी एक है, तरंगे अनेक है। तरंगे तो अनेक अनेक अनेक, और तरंगों का आधार क्या? पानी नहीं तो तरंग कैसे? पानी है राम, पानी है तो तरंग है, पानी है तो तरंग है, बिना पानी के तरंग कैसे? इसलिए महापुरुष हमारे की तरंग के तो अनेक रूप, तरंग तो अनेक तरह से हिलती है चलती है, न्यारे देख नीर न अनेक हैं। ऐसे ही विविध भांति भांति को बन्यो है जग, ऐसे ही विविध भांति भांति का एक संसार बना हुआ है। आत्मा के आश्रय सो आत्मा अलेख है। ये जो संसार है किसके आश्रय पे? आत्मा के आश्रय पे है। और आत्मा अलेख है, जो लखने में नहीं आती, जो दिखाई नहीं देती, पर आधार आत्मा है। अपना शरीर बढ़िया खा रहा पी रहा तो अपने को ये पांचों इंद्रियां सामने, आँख कान नाक मुंह पूरा शरीर सब दिखाई देता है, पर वो आत्मा दिखाई नहीं देती कि किसके आधार पे अपन देख रहे हैं, किसके आधार पे अपन बोल रहे हैं, किसके आधार पे अपन सुन रहे हैं, वो आधार अपने को नहीं पता है। राम ही चरण कहे कारज विकार सारो कारण अखंड राम। राम ही चरण कहे कारज विकार सारो। महापुरुष हमारे जितना भी कारज है वो सब विकारों से भरा हुआ है, सब विकारों से, सब मिलावटी है। कारण अखंड राम, लेकिन जो कारज है उसके पीछे जो कारण है, कारण जैसे आभूषण बना तो उसके पीछे कारण है सोना, धुआं आया तो उसके पीछे कारण है अग्नि। ऐसे जितना भी संसार वो कारज है उसके पीछे कारण है परमात्मा। सारो कारण अखंड राम बाजी जग भेक है। कारण तो अखंड राम जी हैं, बाजी जग भेक है, वो उसकी बाजी है, वो संसार रूप है, वो संसार रूप है। तो किम बाजी
उत्तर फरमा रहे हैं कि बाजी क्या है। हरि समरत बाजी रची, धर अंबर बिच खेल, विष अमृत ने आदि देव, वस्तु जिसो गुण मेल। वस्तु जिसो गुण मेल, गुण बिना सो ही खोटी, बिन जे अंध अज्ञानता से में बुद्धि न मोटी। राम चरण गुण गाहि की, जामे अकल अपेल, हरि समरथ बाजी रची, धर अंबर बिच खेल। हरि समरथ बाजी रची, धर अंबर बिच खेल। हरि समर्थ ने बाजी रची, परमात्मा समर्थ है, उसने इस बाजी को रचा किसमें, धरती और आकाश के बीच में एक खेल बनाया। धरती और आकाश के बीच में, अब अपन नहीं आए यहाँ तो अपने को ऐसा कभी विचार ही नहीं आता था कि बस एक धरती और आकाश के बीच में बस एक खेल चल रहा है, एक खेल चल रहा है। इस बाजी को रचा विष अमृत ने आदि दे, विष भी बनाया, अमृत भी बनाया। विष और अमृत आदि बनाए, वस्तु जिसो गुण मेल, जैसी वस्तु थी वैसा उसमें गुण रख दिया। वस्तु जिसो गुण मेल, गुण बिना सो ही खोटी, जिसमें गुण नहीं है अच्छे तो वो खोटी कहलाएगी। बिन जे अंध अज्ञानता में बुद्धि न मोटी, जो अंधा है, जो अज्ञानी है, वो उसको बिणजने वाला है, जिसमें बुद्धि मोटी नहीं है। रामचरण गुण गाहि की, जामे अकल अपेल, जो गुण का ग्राहक है उसमें तो अक्कल ऊंची है, जो गुणों का ग्राहक नहीं है वो मूर्ख है, उसमें खोटी अक्कल है। हरि समरथ बाजी रची, धर अंबर बिच खेल, निशानी में त्रिगुण बाजी सबे उपाजी, नाना भेक धराइंदा, तेज पवन जल पृथ्वी अंबर सब ब्रह्मंड कराइंदा। सुखम थूलम सब हरि मूलम, चेतन कर विचराइंदा, चारू खानी भय बिनानी, भिन्न भिन्न भाग भराइंदा, भिन्न भिन्न भाग भराइंदा। बहुनर भेवम राक्षस देवम, जी जी पंथ पराइंदा, हरि मगनाई विपता माही, मार्ग शुद्ध टराइंदा। त्रिगुण बाजी सबे उपाजी, ये त्रिगुण की बाजी सबे उपाजी, ये जितनी भी जो पैदा हुई है, नाना भेक धराइंदा, इसमें अलग अलग तरह के तरह तरह के रूप है। त्रिगुण की बाजी में अनंत अनंत रूप है। तेज पवन जल पृथ्वी अंबर, ये पांच तत्व है, ये पांच तत्व है। तेज पवन जल पृथ्वी अंबर, तेज पवन जल पृथ्वी आकाश, अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश, ये पांच है। सब ब्रह्मांड कराइंदा, और पूरा ब्रह्मांड इसमें इसके आधार पे, पांच तत्वों के आधार पे बना है। सूक्ष्म थूलम सब हरि मूलम, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो कि स्थूल से स्थूल हो, सबका जो आधार है वो हरि है, वो हरि है। सूक्ष्म थूलम सब हरि मूलम, सबका आधार हरि है। चेतन कर विचराइंदा, सब में चेतन है इसलिए सब विचराइंदा, उसमें चेतन विचर रहा है। उसके आधार पे सृष्टि बारीक से बारीक कोई जीवाणु है कि कीटाणु है, पर उसका आधार राम जी है, उसका आधार राम जी है। चारू खाए नहीं बहे बिनानी, भिन भिन भाग भराइंदा, चारू खानी। मेरे को इसलिए तो इतना विचार आता कि जो कोरोना का जो कीटाणु पर वो था बैक्टीरिया, उसमें राम जी तो थे, कौन मार पाया उसको, कौन मार पाया, वो अपने आप ही गया, किसी की ताकत नहीं। अभी भी नाम सुने तो भय आ जाता है, पर मार तो नहीं सके ना, मार कोई नहीं सके। अभी भी बोले वो कोरोना हो तो कोरोना, तो सब भय से आतंक, उसमें कौन था, राम जी तो थे। किसी पे अटैक कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा है, किसी पे अटैक कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को बचा रहा है, किसी से हट रहा है, किसी में लग रहा है, तो वो कौन थे, तो राम जी की आज्ञा के बिना कभी किसी में उसका प्रवेश नहीं हो पाया, और हुआ तो राम जी की आज्ञा। तो ये सब क्या है, तो सब राम जी का ही आधार है, तभी तो उसमें इंसान कुछ नहीं कर पाया, न विज्ञान कर पाया। और राम जी ने दिखाया अपना रूप कि देख लो मेरा रूप, जहाँ मैं हूँ वहां तुम्हारा विज्ञान क्या है, कितनी बड़ी सदी हो जाए, कितनी। उन्होंने सबसे पहले दिखाया कि जितने समर्थ शहर थे वहां से शुरू हुआ, गाँव से नहीं हुआ था। जहाँ पर पूरा पूरा विज्ञान था, बड़े बड़े शहर थे, वहां से वो शुरू हुआ। कितना आश्चर्य, मतलब बड़ा गहन विचार था विषय, कितने आश्चर्य की बात। क्या दिखाया आपने, क्या दिखाया कि देख लो तुम्हारा अहंकार कि कहाँ कितने बड़े बड़े कुछ भी बसा लो, उसके आगे किसी की नहीं चलती,
उसके आगे किसी की नहीं चलती है। सुखम थूलम सब हरि मूलम चेतन कर बिचराइंदा चारू खानी भय बिनानी। चार खान के जो जीव हैं, भय बिनानी भिन्न भिन्न भाग भराइंदा, सब भिन्न भिन्न भाग से, जल के की थल के की वनस्पति, सबके जो सूक्ष्म जीव हैं भिन्न भिन्न भाग भराइंदा, सब अलग अलग भाग, अलग अलग जीवों से भरे हैं। बहु नर भेवम राक्षस देवा, फिर अलेग जो है वो मनुष्य हैं, भेवम राक्षस देवम, राक्षस हो कि देव हो कि मनुष्य हो, जी जी पंथ पराइंदा, जो जो जिस पंथ पर गया वो हर पंथ पे ये चीजें बन गई। हरिमग नाही विपता माही मार्ग शुद्ध टराइंदा, हरिमग नाही, जो भी हरि के रास्ते पे नहीं है तो वो विपता माही, तो समझो विपता में है। मार्ग शुद्ध टराइंदा, उस शुद्ध मार्ग को टाल दिया। तन मन लीना जाता दीना आपन पो बिसराइंदा, तन मन लीना, तन और मन उसमें लीन हो गए, जाता दीना, तन और मन सब संसार में लीन हो गए, इसलिए हर जगह दीन बनने हैं। और आपन पो बिसराइंदा, अपने आप को भूल गए कि अपन है कौन, अपन करने क्या आए थे और करने क्या लग गए, क्या करने आए थे, अपने को जन्म मिला क्यों था। खाली रोटी पानी के लिए मिला तो बड़ा आश्चर्य होता है, उठो बस रोटियां बनाओ खाओ और ये दिन निकालो, बस यही काम, बच्चे पालो, ये तो हर कोई कर रहा है सृष्टि में। तो मिला क्यों, क्या इसीलिए दिया क्या राम जी ने, भेजा क्यों था राम जी ने, ये कभी विचार ही नहीं आता है, कभी विचार ही नहीं आता है। भूला डोले पर जक झोले मोले कांच खिराइंदा, भूला डोले, सब भरमाए हुए, सब भरमाए हुए हैं, पर जक झोले, सब जग झोल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। मोले कांच खिराइंदा, सस्ते में ही है, कच्चे के कच्चे ही रह गए, पक्के कोई हुए ही नहीं, सब खिराइंदा, ऐसे ही आए और मर रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। वर्णाश्रमी बर्मा बर्मी जिग अरुजाप कराइंदा, राम ही चरणा बिन हरि शरणा जन्मे जगत मराइंदा। वर्णाश्रमी, कोई कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, भरमा भरमी, सब भरमों में अटके हुए, सब भरमों में अटके हुए हैं। जिग अरु जाप कराइंदा, सब जिग और जाप में अटके हुए हैं कि यज्ञ करा लो कि जाप करा लो। राम ही चरणा बिन हरि शरणा, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, पर बिना हरि शरण के जन्मे जगत मराइंदा, कभी जन्म मरण खत्म नहीं होगा। बिना हरि चरण के कभी जन्म और मरण खत्म होने वाला नहीं है। मर मर जन्मे कहाँ बन घर में, तन में त्रास पराइंदा, ऊंचा नीचम मिटे न मीचम कर्माधीन गिराइंदा। मर मर जन्मे कहाँ घन भर घर में, हर कोई मर मर के वापस जन्म रहा है, जन्मा फिर मरा फिर मरा फिर जन्मा, ये चक्र चल रहा है, चाहे वन में हो कि घर में। तन में त्रास पराइंदा, तन की त्रास हमेशा बनी रहती है, कहीं भी रहो। ऊंचा नीचम मिटे न मीचम, ऊंचा हो कि नीचा हो, कभी मृत्यु मिटने वाली नहीं है। कर्माधीन घिराइंदा, सब कर्मों के अधीन, सब कर्मों से घिरे हुए हैं, सब कर्मों से घिरे हुए हैं। स्वर्ग पातारम भूमि भारम बहु अहंकार अराइंदा, स्वर्ग पातारम भूमि भारम, स्वर्ग हो कि पाताल हो, स्वर्ग हो कि पाताल हो कि भूमि हो, भारम बहु अहंकारम अराइंदा, सब में अहंकार कर्ता भाव भरा हुआ, अहंकार सब में कर्ता भाव, सब अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। सुत अरुदारा सकल पसारा ममता बांध मराइंदा, पूरा संसार किसमें अटका हुआ है कि बेटा बेटी की पत्नी, हमेशा महापुरुष पत्नी कहते, पति इसलिए नहीं कहते कि वो पुरुष रहे, तब उसमें सब आ गया, पत्नी हो कि पति हो कि बेटे हो कि बेटी हो, सब इसमें अटक गए हैं। सुत अरुदारा सकल पसारा ममता बांध मराइंदा, सब ममता बांध के और सब ऐसे के ऐसे ही वापस अपना आवागमन का कारण है ममता, मोह है ना, मोह के तंतु, फिर उसके कारण कभी आवागमन खत्म नहीं होता। तो सब ममता के बांधे मर रहे हैं, तो फिर जिएंगे भी, वापस जन्मेंगे मरेंगे जन्मेंगे मरेंगे। धन अरुधाम जिन हित कामम, धन अरुधामम जिन हित कामम, दाम ही दाम दराइंदा, शोक मोहा नाना द्रोहा बिन ही आग जराइंदा। धन अरुधामम, धन हो कि धाम हो, जिन हित कामम, जिसके लिए काम किए, पाप पैदा किए, दाम ही दाम दराइंदा, जो दाम ही दाम पैदा कर रहे हैं, दाम ही दाम में अटके हुए हैं,
शोक करूं मोहा नाना द्रोहा, इस शोक हो कि मोह हो, नाना तरह के द्रोह हो, बिन ही आग जरा हिंदा। बिना अग्नि के हर जीव जला हुआ है, बिना अग्नि के, बिना अग्नि के सब ताप में जल रहे हैं, सब ताप में। सोचो कितने आश्चर्य कि अपने अंदर अग्नि नहीं है तो सब जले में, सब जले में, चिंता में। सुख अरुभोगम नहीं संजोगम, सुख हो कि भोग हो ना ही संजोगम, जीव विजोग पराइंदा। सुख अरुभोगम नहीं संजोगम, ये सुख और भोग है, ये सुख और जो भोग है ना ही संजोगम, जीव विजोग पराइंदा। इसमें अटक गया है ये, और ये जीव विजोग परा, इसलिए जीव को विजोग हो गया, वो दूरी पड़ गई, विजोग हो गया। जग में ऊर्जा नाही सूर्या, झूठा ही फुलराइंदा। जग में ऊर्जा नाही सूर्या, पूरा सब संसार में उलझ गए, सुलझा कोई भी नहीं, सुलझा कोई भी नहीं, झूठा ही फुलराइंदा। सब झूठे ही फुले में, झूठे फुले में हैं, झूठे ही फुलापन दिखा रहे हैं। त्रिगुण धीता रह गया रीता, त्रिगुण में सब रह गया, त्रिगुण धीता रह गया रीता, खाली के खाली रह गए, खाली के खाली। राम नहीं उच्चराइंदा, राम का तो उच्चारण कभी किया ही नहीं, राम का उच्चारण कभी नहीं किया। उत्तम धर्मालयो न मरमा, उत्तम धर्म से कभी मरम तो लिया ही नहीं। ताते ना ही तेरा हिंदा, इसलिए तिरने का काम ही नहीं रहा। हरि के अंसा परयोज संशा, राम ही चरण बिसराइंदा। हरि के अंसा परयोज संसा, तू हरि का अंश था, तू हरि का हंस है, लेकिन तू संशय में पड़ गया, तू भरम में पड़ गया। रामचरण बिसराइंदा, इसलिए तू हरि को भूल गया। पर्दा आ गया बीच में, माया का, मोह का पर्दा, माया का, जो कभी आंखें खुलने ही नहीं देता है, कभी मिलन होने ही नहीं देता है, इसलिए तू भूल गया छंद पदरी। जान शिष्य संसेज यह, प्रथम कयो यह मोर दे। मैं उच्च कूली द्विज राम वंश, शुद्ध छिद्र कहे जवन अंश। बहुरी कहूँ आश्रम चार, विधि भेद करम न्यारे विचार। लगे करन सब सुख नहेत, जोग जाप तपस्या पचेत। राम भजन बिन चित दियो नाही, पर्यो अंध जग बंध माही। जान शिष्य संशय जय, सबसे पहले तो तू संशय जान ले कि सबसे पहला भरम क्या है। सबसे पहला भरम क्या है? प्रथम कयो मर यह मोर देह, सबसे पहले तो कहा कि मेरा शरीर, सबसे पहला भरम ही अपना शरीर है, कि जो अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है। सोचो अपना अंदर अपन कुछ भी नहीं कर सकते, एक नाखून नहीं उगा सकते, एक बाल नहीं उगा सकते, अंदर का भोजन अपन पचा नहीं सकते हैं, और पचने से रोक नहीं सकते हैं। अपन सोचो भोजन कर लिया, भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, ऐसा होएगा ही नहीं, अपने आप पच जाएगा और भूख लग जाएगी, अपने आप पचेगा और भूख लग जाएगी। और अपन सोचे पच जाए पच जाए, पर जो चीज नहीं पचने वाली वो नहीं पचेगी। अंदर खून बन जाए कि पानी बन जाए, अपन कुछ कर पा रहे कि अपने आप अनाज, वही अनाज तो खून बना देता है, वही पानी बना देता है, और वही बीमारी पैदा कर देता है, वही बीमारी हटा देता है। ये क्या है? ये वो अपने हाथ में कुछ भी नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, अपन तो सिर्फ खा लिया और बैठे हैं, अपने आप ही मल बन रहा है। अपनी ताकत है कि उसका कोई मल बना दे, कि उसका ताकत बना दे, कि उसका खून बना दे। कितने आश्चर्य की बात है। तो सबसे पहला भ्रम तो शरीर अपना है, शरीर। अभी डॉक्टर को दिखाने जाए, बोले अंदर ये, बोले हमको तो पता ही नहीं चला, बोले अंदर तुम्हारी बीमारी छा रही है, तो बोले ओहो हमको तो पता ही नहीं चला कि अंदर बीमारी छा रही है। अपने को पता ही नहीं, अपने को पता ही नहीं कि अंदर क्या है। माँ फूल रही है, अंदर बच्चा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि अंदर उसका हो क्या रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है। माँ की ताकत है क्या कि उसकी कुछ मुंह बना दे, कि आँख का नाक अपनी इच्छा से रख दे। कितने आश्चर्य की बात है। उसको तो यही पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है। कितने आश्चर्य की, और कब क्या बन रहा है, कब क्या बन रहा है। और अपने ये से देखो तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और अपना वो देखो कि अपन अपने अहंकार में फूले नहीं सवारे कि भाई हम ही करता है इस वस्तु, सारा भार अपन ने ले रखा है। कितने आश्चर्य की। प्रथम कयो, तो अपनी कोई बहुत किस्मत की शब्द सुन नहीं आ रहे, ये सुन नहीं आ रहे। अहोभागी है अपन कि अपने को हो गुरुदेव बता रहे कि अरे तू कहाँ अटका है। बाकी तो पता भी नहीं चलता, वैसे के वैसे जिए जावे, वैसे के वैसे। प्रथम कयो यह मोरी देह, पहले तो सबसे पहले कहा कि ये मेरा शरीर है। मैं उच्च कूली द्विजराज वंश, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं राजवंशी हूँ। शुद्ध छिद्र कहे जवन अंश,
और शूद्र छिद्र सब अपना अपना अंश बताते कि हम इस जाति के, हम इस जाति के हैं। बहुरी कहूँ आश्रम चार, और अगले आश्रम चार फरमा रहे हैं, विधि भेद कर्म न्यारे विचार। जो तरह तरह के उनके जो भेद हैं वो कर्म के आधार पे बने हुए हैं। लगे करन सब सुख न हेत, सब लगे करन सब सुख न हेत, एक भी सुख के हेत में नहीं लगा, सब बाहर की क्रिया कर रहे हैं। जोग जाप तपस्या बचेत, जोग जाप तपस्या इस क्रिया में लगे हैं। राम भजन चित दियो नाही, राम भजन में चित कभी दिया ही नहीं। परियो अंध जग बंद माही, अंधा है संसार के बंधन में पड़ गया। करत करत भय लोभ लीन, यही बात संशय अधीन। करत करत भय लोभ लीन, करते करते लोभ में लीन हो गए। यही भांति संशय अधीन, इस भांति सब संशय के अधीन हो गए। तब जन्म मरण जग धरियो नाम, फिर इस जग का नाम इसलिए जन्म मरण ही है इसका, उसी को संसार बोला, जो इसीलिए संसारी कहलाता है। वो संसारी इसलिए संसारी और साध में इसलिए अंतर होता है कि वो जन्म मरण से परे हो जाते हैं और संसार है बाकी। तब जन्म मरण जग धरियो नाम, उदय होए बहुभांति काम, तरह तरह के काम पैदा है, तरह तरह की काम वासना है। तब नीच कर्म कीने अपार, फिर नीचे कर्म करता है जी। जब गयो ऊंचपण धर्म सार, तो ऊंचापन चला गया, धर्म का सार चला गया। साखी धर्म गयो सब वर्ण को, आश्रम नीच स्थान, दर्शन भाग दर्शन भक्ता जगत सब, लक्ष्मीन करत बखान। धर्म गयो सब वर्ण को, आश्रम नीच स्थान, सारे वर्णों का धर्म चला गया, सारी जाति ने अपने धर्म को छोड़ दिया और आश्रमों ने नीचे स्थान धारण कर लिया। दर्शन जगता भगत सब, दर्शन भक्ता जगत सब, चाहे दर्शनों की भगत हो, दर्शनधारी हो कि पूरे कोई भी भगत हो कि जगत हो, लक्ष बिन करत बखान, सब लक्षण के बिना बखान कर रहे, लक्षण तो है ही नहीं। वर्णाश्रम कहाँ भक्त जू, दूषण दर्शन पुनि अवधूत, हर्ष कहे मम जाति यह, लक्ष्मिन कर कूर कपूत। वर्णाश्रम कहाँ भक्त जू, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भी भक्त हो, कोई भी दर्शनधारी हो, चाहे वो अवधूत हो, चाहे वो अवधूत हो। हर्ष कहे मम जाति यह, बड़े हर्ष के साथ बोलता है कि ये मेरी जाति है, बड़े उत्साह के साथ बोलता है। पर लक्ष्मी कूर कपूत, पर उसमें लक्षण तो आए नहीं, इसलिए वो झूठा है, वो कपूत है। कहता है कि मैं दर्शनधारी हूँ, कहता है कि मैं भगत हूँ, कहता है कि मैं भगत हूँ, कहता है कि मैं अवधूत हूँ, लेकिन लक्षण तो कभी धारण किए ही नहीं, तो समझो वो झूठा है। झूठा तो है और क्या है, कपूत है। कपूत कह रहे हैं गुरुदेव। बल बल जाति बताइए, तो जो कर्म जाति का हाथ, ना तर रहिए मून गह किसी हमारी न्यात, किसी हमारी न्यात कहाँ ग्रेही बैरागी, धर्म धारणा छाड़ विकर्मा लगे अभागी। स्वार्थ लोयण छाया भई दिवस में रात, भली भले जाति बताइए जो कर्म जाति का हाथ, भले भले जाति बताइए जो कर्म जाति का हाथ। बड़े चाहे कितनी जोर शोर से जाति बताओ कि हम इस जाति के, जाति कैसे कि अपने आप को संत के दो, अपने आप को दर्शनधारी के दो, अपने आप को भगत के दो, अपने आप को अवधूत के दो, अपने आप को ब्राह्मण के दो। उससे क्या हुआ महापुरुष हमारे, उससे क्या हुआ, जो कर्म जाति का हाथ। पहले जाति के अनुसार कर्म तो करते, जाति तो बता दी लेकिन कर्म तो किया नहीं वैसा। कह दिया ब्राह्मण पर भक्ति कभी करी नहीं, कह दिया कि हम दर्शनधारी हैं, तो उससे क्या हुआ, कभी दर्शन तो किए नहीं, कभी ऐसा काम किया नहीं कि जिससे दर्शन होए। तो खाली जाति बताने से क्या हुआ, ना तर रही है मून अपन भी कहते हम सत्संगी, हम राम स्नेही, ये अपनी जाति अब राम स्नेही हो गई। तो जाति तो बड़े शौक से बता रहे, तो गुरुदेव फरमारे कर्म तो करो वैसे, नहीं तो चुप रहो, बोलो मत अपने को धिक्कार है, अपन बड़े ऊंच नहीं, हम सत्संगी है, नहीं हम राम स्नेही है। तो गुरुदेव फरमारे यदि वैसे कर्म नहीं करते तो चुप रहो, अपनी जाति मत बताओ कि तुम कौन हो। ना तर रही है मून गह किसी हमारी न्यात, कि हमारी जाति कौन सी है ये मत बताओ। किसी हमारी न्यात कहाँ ग्रेही बैरागी, चाहे ग्रेही हो
कि चाहे बैरागी हो, धर्म धारणा छाड़ विकर्मा लगे अभागी। जो विकर्मी है ना, जो अभागी है, जिन्होंने धर्म धारणा को छोड़ दिया और विकारों में लग गए, स्वार्थ लोयन छाइया भई दिवस में रात। आंखों में स्वार्थ छा गया, दिन में रात हो गई। दिन में यानी इतना अच्छा अवसर मिला था, वो दिन था, और रात कैसे कि कर्मों का बंधन हो गया, कर्म में अटक गए, इसलिए उसको रात कह रहे हैं। स्वार्थ लोयन छाइया भई दिवस में रात। भले भले जाति बताइए जो कर्म जाति का हाथ। कर्म तो करते तो अपनी जाति कहते हैं, तो महापुरुष धिक्कार रहे हैं। अब कल अपने को इसी का आगे निर्णय बताएंगे कि इसका निर्णय क्या है। राम राम जी राम 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 राम। राम कितने राम